दर्शन से भी जीवन में पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसे सिर्फ देख लें तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। पर क्या हमने उसे देखा जिससे जीवन धन्य होता है? मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तुम्हारा जीवन धन्य कैसे होगा? लोग कहते हैं पूजा करो, थोड़ी पाठ करो, थोड़े यज्ञ हवन करो, थोड़े पूरे करो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो रोग है वो समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा है वो समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो अभाव है वो समाप्त होगा। और अगर तुम्हारे जीवन की कोई कामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अवश्य ही, आपको पता नहीं होगा, अवश्य ही मेरे जाने के बाद पूरी हो जाएगी। दूर बंबई से चलकर अगर आपके इस गांव में स्वामी कमलेश्वर आनंद आया है, तो हमारा आपका रिश्ता अवश्य है। और हमारे आपके रिश्ते हैं तो फिर आपको अपने जीवन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के बाद आपके जीवन की चिंता हम करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि कोई मेरी माई है, कोई मेरी दाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बंधु है, कोई मेरा बापू है, कोई मेरा राम है, कोई मेरा श्याम है, कोई मेरी राधा और कोई मेरी मीरा है। ये नाम, हम दोनों में कोई भेद नहीं, शरीर भेद है। तुम्हारा शरीर अलग हो सकता है, हमारा शरीर अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों में वही एक प्रेम है। हमारे में वही प्रेम है तुम्हारे लिए जो तुम में तुम्हारे लिए। जितना तुम तुम्ही को चाहते हो, उससे कई गुना ज्यादा हम तुम्हें चाहते हैं। उससे कई गुना ज्यादा वह ईश्वर आपको चाहता है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसे आप भूल गए, जिसकी याद आपको नहीं है, जिसके बल पर ये तन है मेरा, हम सभी का, जिसके बल पर ये तन, ये शरीर है। क्या आपको कभी इस बात का अनुभव होता है कि ये शरीर आपका है, कि भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा? हमारे माता पिता द्वय, उनको प्रणाम है कि जिन्होंने ये शरीर निर्मित किया। इसीलिए भगवान के बाद हम अपने माता पिता में भी भगवान देखते हैं। सिर्फ देखने से भी, दर्शन से भी नहीं कहते चलो उसका दर्शन करें। किसका? दर्शन से भी जीवन में पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसे सिर्फ देख लें तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। पर क्या हमने उसे देखा जिससे जीवन धन्य होता है? मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो हमारा जीवन धन्य कैसे होगा? लोग कहते हैं पूजा करो, थोड़ी पाठ करो, थोड़े यज्ञ हवन करो, थोड़े पूरे करो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो रोग है वो समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा है वो समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो अभाव है वो समाप्त होगा। और अगर तुम्हारे जीवन की कोई कामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अवश्य ही, आपको पता नहीं होगा, अवश्य ही मेरे जाने के बाद पूरी हो जाएगी। एक बात तो हम समझ गए कि आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको आपकी कामना जरूर समझ में आती है। और मैं
आप इस गांव में आया हूं तो हमारा आपका जरूर संबंध है। दूर बंबई से चलकर अगर आपके इस गांव में स्वामी कमलेश्वरानंद आया है तो हमारा आपका रिश्ता अवश्य है। और हमारे आपके रिश्ते हैं तो फिर आपको अपने जीवन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के बाद आपके जीवन की चिंता हम करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि कोई मेरी माई है, कोई मेरी दाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बंधु है, कोई मेरा बापू है, कोई मेरा राम है, कोई मेरा श्याम है, कोई मेरी राधा और कोई मेरी मीरा है। ये नाम है। हम दोनों में कोई भेद नहीं। शरीर भेद है, तुम्हारा शरीर अलग हो सकता है, हमारा शरीर अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों में वही एक प्रेम है एक दूसरे के प्रति। हमारे में वही प्रेम है तुम्हारे लिए जो तुम में तुम्हारे लिए। जितना तुम तुम्ही को चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा हम तुम्हें चाहते हैं। उससे कई गुना ज्यादा वह ईश्वर आपको चाहता है जिसने आपको जन्म दिया है, जिसे आप भूल गए, जिसकी याद आपको नहीं है, जिसके बल पर ये तन है मेरा, हम सभी का, जिसके बल पर ये तन, ये शरीर है। क्या आपको कभी इस बात का अनुभव होता है कि ये शरीर आपका है, कि भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा? हमारे माता पिता द्वय, उनको प्रणाम है कि जिन्होंने ये शरीर निर्मित किया है। इसीलिए भगवान के बाद हम अपने माता पिता में भी भगवान देखते हैं। माता पिता के लिए भी जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। हम अपने माता पिता में भगवान देखते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा। मातृ पितृ चरण कमलोभ्यो नमः। माता पिता को देवता तुल्य माना गया। क्या हम कभी, आपसे मैं पूछता हूं, माता पिता में हम कभी देवता देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो दुख होगा। कोई न कोई दुख दोष नहीं कहते। पितृ असंतुष्ट है, कहते ना, हमारे पितृ हमसे नाराज है। पितृ वो जो नहीं है तो पितर नाराज है। अरे भाई, मैं कहता हूं जीते जी माता पिता नाराज है, तो जीते जी माता पिता को अगर हम खुश करें, हम प्रसन्न करें, हम उनकी सेवा करें तो हमारे पितर संतुष्ट हो जाएंगे। किसी पूजा की नहीं, किसी पाठ की नहीं, किसी अगरबत्ती धूप दीप की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें हमारे माता पिता के निस्वार्थ सेवा की, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति की। तो आज आप वादा कीजिए कि गुरुदेव, मैं नर हूं, मैं नारायण के समक्ष बैठा हूं, मैं उनकी पूजा साधना उपासना में लीन हूं। आज से संकल्प लेता हूं कि मैं अपने माता पिता में भी देवता देखूंगा। संकल्प लीजिए, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। वादा? जय श्री नारायण बोलेंगे तब मानेंगे। जय श्री नारायण। मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। आप जोर से बोलिए, जय श्री नारायण। मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। पूरे भारत में लोग आपको देख रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, आपका चेहरा मैं भी देख रहा हूं और पूरे भारत में जा रहा है। सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा आपका एक संबंध है। वो संबंध प्रेम का है, वो संबंध स्नेह का है, वो संबंध हमारी श्वास का है, वो संबंध हमारे प्राण का है, वो संबंध हमारी आत्मा का है। एकमात्र शाश्वत सनातन संबंध हमारा परमात्मा का है।
और इसलिए अगर हमें पूरा भारतवर्ष देख रहा है तो आपको भी पूरा भारतवर्ष देख रहा है। आप कितने अच्छे से बैठकर अपने सद्गुरु की वाणी सुन रहे हैं, शांत भाव से आनंद पूर्वक आप उसकी वाणी को पी रहे हैं। तो आज का पहला संकल्प सुखी होने के लिए आवश्यक है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर हम चाहते हैं हम सुखी हों तो हम सुखी होने के सूत्र बता रहे हैं। क्या आप चाहते हैं सुखी होना? अरे जय श्री नारायण बोलो। क्या आप चाहते हैं सुखी होना? क्या आप शांति चाहते हैं? क्या आप जीवन का आनंद चाहते हैं? और मानव जीवन का मूलभूत तत्व है सुख, शांति, समृद्धि। हम सुखी हो और हम शांति में हो और हम समृद्धशाली हो। समृद्धि हमारे तन की, हमारा तन स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर में ना हो। और अगर हो तो उसे मंत्र के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, गुरु द्वारा दी गई साधना के माध्यम से उस रोग को दूर करें और फिर कभी रोग ना हो।